वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी और उसके आसपास की क्षेत्रों की खबर पाने के लिए अभी तक आपने वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव में 11 दिसंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुपमा पटेल उर्फ सीता 42 से 45 वर्ष की उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एक महिला का शव मिला था जिनका नाम अनुपमा था, अनुपमा पटेल। तो मौके पर जाके शिवपुर पुलिस और तमाम एसओजी की टीम भी वहाँ मौका मुआयना की थी। उसके बाद हमने 3 टीमें बनाई थी ताकि घटना का जल्दी खुलासा हो सके। और सीसीटीवी फुटेज से इस घटना का खुलासा हुआ है जिसमें कि एक लड़का मोहित यादव और उनकी वाइफ अंजलि चौहान जो कि मृतका के घर के पास ही पहले किराए के कमरे पे रहते थे, वो इस घटना के दोनों अभियुक्त हैं। और चूंकि इनका 1-1.5 साल से मृतका के घर पे आना जाना था, उसी बीच इनके और मोहित के बीच में नजदीकियां बढ़ी थी और उसके बाद ये आने जाने लगे थे। इनका अनैतिक संबंध भी था। उसी से जब लड़के ने शादी कर ली, पहले वो लड़का सिंगल था, अभी जब लड़के ने शादी कर ली तो जब उनकी वाइफ ने मना किया आनाकानी की, तो उसी के चलते ये विवाद हुआ मृतका के साथ। और जब लड़का नहीं गया तो उन्होंने इनको बुलाने की कोशिश की, जिसमें कि लड़का बार बार मना कर रहा था परंतु गया और उनसे पीछा छुड़ाने की नियत से इन्होंने पूरी प्लानिंग करी। प्लानिंग में कल ये सुबह 7 बजे जाते हुए दिखे हैं। इनकी वाइफ इनके साथ है, मास्क लगा के ये जाते हुए दिख रहे हैं। करीबन आधा घंटा तक वाइफ ने रेकी की है, बार बार वो दिख रही है आते जाते। और लड़के ने दही लेने के प्रिटेक्स्ट पे महिला को बाहर बुलाया है, फिर उनके अंदर घुस के घर के कुंडी लगा के और उनके ऊपर सिलवट्टे और पत्थर से प्रहार किया है। सर पे प्रहार करने से अनुपमा जी की मौत हो गई है, जिसके बाद इन्होंने लॉकर से तमाम ज्वेलरी और करीबन 70-75 हजार रुपए के करीब कैश जो इसको मिला वो भी इसने लिया। और सीसीटीवी फुटेज में ही ये 8:50 के करीब वापस आता दिख रहा है। इसके हाथ में एक बैग है। जब इनको पकड़ा गया बैक ट्रैक करके और इनसे पूछताछ हुई तो इनकी निशानदेही पर वो कपड़े भी बरामद हुए हैं जो इन्होंने घटना कारित करते समय पहने थे और उन पर ब्लड लगा हुआ है। जितना कैश और जो ज्वेलरी मिली उस पर भी ब्लड लगा हुआ है, उस पे इनके सारे फिंगरप्रिंट्स हैं। और हमें वो ग्लव्स भी मिले हैं जो इन्होंने घटना कारित करते समय यूज किए। मैम एक बात सामने आ रही, क्या मृतका क्या प्रेग्नेंट भी थी 4 महीने कैसी कुछ जी, चूंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है और उसमें महिला प्रेग्नेंट नहीं है। कैसे पकड़ा गया ये गंगा जो जूते से ही पकड़ा गया जी? क्योंकि कल फोरेंसिक यूनिट भी आई थी तो उन्होंने क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड था वहां पे, शू का इंप्रेशन था। शू का इंप्रेशन भी उन्होंने हमें बताया था कि ये फॉर्मल टाइप के शू का इंप्रेशन है और जिसका इंप्रेशन है वो बहुत ज्यादा भारी आदमी नहीं है, उससे पता लगता है। फोरेंसिक की जो टीम का इंप्रेशन लिया, अब उसी के तहत जब सीसीटीवी से हमने इनको सिर्फ उस समय में, संदिग्ध समय में, सिर्फ ये और इनकी वाइफ की ही संदिग्ध मूवमेंट है जो बार बार आते जाते दिख रहे हैं, उसी के बेस पे पुलिस इनसे पूछताछ करने के लिए गई थी। जब ये एकदम से हॉस्टाइल हुए, भागने लगे, इनको पकड़ा, तब जाके ये पूरी घटना का इन्होंने पूरा बताया। ये कहाँ से पकड़े गए लोग? ये वहीं पे ये होम स्टे के पास रह रहे थे और उसके बाद जैसे ही पुलिस इनसे पूछने गई तो ये स्टेशन की तरफ भागे हैं, तब इनको वहां से हाँ जी, ये क्योंकि 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा हुआ है तो पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा एसओजी और थाने की संयुक्त टीम को 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।